हेलो बच्चों, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी हम सीखने वाले हैं डेरिवेशन। जो हमारी 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, उनके डेरिवेशन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत ध्यान से भी समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे इसे। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equation of motion. ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो ये पॉसिबल है कि हम उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप करता है। और इन्हीं रिलेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है जिनको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारी v इक्वल टू u प्लस एटी, दूसरी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो यहाँ तक तो थ्योरिकल पार्ट है। अब मैं आपके साथ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ और वो आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी। ठीक है, चलिए। ये एक ग्राफ पेपर है हमारे पास। हमने नीचे लिखा टाइम, ब्रैकेट में सेकंड है, यूनिट होती है टाइम की। वर्टिकल एंड पे हमने लिखा वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में होती है उसकी यूनिट। हमने एक्सिस ड्रॉ की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसके बाद हमने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट का एक ग्राफ बनाया जो कि एक सीधी लाइन हमें मिलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जैसा कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओ लिखा ओरिजिन के लिए, ए जहां से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी वाली एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, उस पर ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ओ ए। तो हमने उसको यू लिख दिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं। उसके बाद जो अदर पॉइंट है वो बी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ओ ए से ये ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचा, और जब बी तक पहुंचा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे, अगर हम ग्राफिकली देखें तो वो होगी ओ ई। एक नया पॉइंट मैंने मार्क किया ई, और सिंबॉलिकली तो वी, आपको पता ही है फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी से टाइम एक्सिस पे और वेलोसिटी एक्सिस पे। ठीक है, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक नीचे पॉइंट लिया सी और उसको मार्क किया टी। भाई ए से बी तक आने में हमें टी सेकेंड्स लगे। इसके बाद ये देखो, हमने 20 के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर हमने 20 से टाइम एक्सिस पे ड्रॉ किया,
और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ए से जो कि BC को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और ये पॉइंट हमने माना है D। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ग्राफ कंप्लीट हो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा ब्रीफ में दोबारा कर दूं। देखिए, शुरुआत में हमने ग्राफ लिया, ग्राफ में दो एक्सिस बनाई हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया ए, और यहाँ से हमने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन शो किया है बी तक, और इस पॉइंट को हमने बी मार्क किया है। फिर तो OA जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, जबकि OE ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी लिख दिया है हमने यहाँ। इसके बाद B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिससे हमें E पॉइंट मिला, B से ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया जिससे हमें C पॉइंट मिला, और ये जो OC है ये टाइम T को रिप्रेजेंट करेगा, T सेकेंड। इसके साथ साथ हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी ड्रॉ कर लिया, और ये AD है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी क्योंकि एक वीडियो लेक्चर है तो आप इसे रिमाइंड कर सकते हैं बार बार और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो मैंने आपको समझाया उसको थोड़ा सा मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी that initial velocity of the object is u at point A, and then it increases to v at point B in time t. The velocity changes at a uniform rate A. In figure, the perpendicular lines BC and DE are drawn from point B on the time and the velocity axis respectively, so that the initial velocity is represented by OA, the final velocity is represented by BC, and the time interval T is represented by OC. तो इस तरीके से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो BD है हमारा, जो BD है यानी कि ये जो पॉइंट है BD, ये BC में से अगर हम CD माइनस करें तो ये पॉइंट हमें मिले। तो हमने BD में से CD माइनस किया तो ये जो पॉइंट हमें मिला दैट इज BD। तो इस तरीके से हमने BD इक्वल टू BC माइनस CD लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T, ठीक है। ये जो है BD ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियरली आप देख ही सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी वो OA है, और OA जो है वो DC के इक्वल है, ठीक है। और D से फिर हमारी वेलोसिटी चेंज हुई और वो D से लेके B तक पहुंच गई, राइट। तो इस तरीके से जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो D से लेके B तक आया। तो ये BD जो है वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, देखिए इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, ठीक है, और इज इक्वल टू BD प्लस OA। और इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू BC की V के साथ, OA की U के साथ, एंड वी गेट V इज इक्वल टू BD प्लस U और BD इज इक्वल टू V माइनस U, इक्वेशन 1 फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो लिखा था वो मैंने पढ़ दिया, अब मैं आपको समझा दूं क्या है। देखिए सबसे पहले है फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। तो देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि ये जो BC है हमारी, ये अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे
तो ये BD और DC में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए BC इज इक्वल टू BD प्लस DC हमने लिख दिया, ये लिख दिया। अच्छा, इसके बाद BD को तो BD रहने दिया और DC की जगह हमने लिख दिया OA, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ओके, इक्वल है, तो हमने सिर्फ DC की जगह OA लिखा। उसके बाद क्या किया कि जो BC है वो B को रिप्रेजेंट कर दिया, तो BC की जगह B लिख दिया, और जो OA है वो U को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो OA की जगह U लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया इसमें। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। और उसके बाद B और U को एक साथ ले लिया, तो एक साथ लेने का मतलब ये है कि U यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो वो माइनस में हो गया, तो BD इक्वल टू B माइनस U, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन गई BD इक्वल टू B माइनस U। BD है चेंज इन वेलोसिटी और V माइनस U भी चेंज इन वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें BD की वैल्यू फाइंड करनी। BD की क्या वैल्यू है, कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। चलते हैं। जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, आपको पता ही होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ओके, अब अगर इसको हम ग्राफ की तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो चेंज इन वेलोसिटी हम BD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम टेकन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AD से। BD को हमने BD रखा और AD को OC, और इसके बाद OC जो है वो है T। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है A इक्वल टू BD अपॉन T। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो BD की वैल्यू आ जाएगी हमें हमारे पास, वो भी 8T। तो BD की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। अब क्या करना है, अब ये वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी जिसमें हमने BD इक्वल टू B माइनस 2 छोड़ा हुआ है, वहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B इक्वल टू U, B minus U equal to 80, and this is our first equation of motion. This is our first equation of motion. तो इस तरीके से ये पहली इक्वेशन हमारी ड्राइव हो गई। ओके, एक इक्वेशन भी लिख देते हैं बीच में, इक्वेशन सॉरी स्टेटमेंट। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1, जरूरी है वो इक्वेशन, जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो एक स्टेटमेंट देनी चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1। तो इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अभी दो और रहती हैं क्योंकि 3 इक्वेशन है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में क्या है। हो सकता है कि ये थोड़ी सी नई चीज है तो एक दो बार आपको रिमाइंड करके देखना पड़े, कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप उसे जितनी बार चाहो उतनी बार रिमाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे वही ग्राफ है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे, हम फटाफट से एक ग्राफ बना लेते हैं। और ये ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन बनी वो ये है, और जो सेकंड इक्वेशन है हमारी वो सेकंड इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि S क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ग्राफिकली डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। यानी कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा अंडर द ग्राफ। तो ये जो एरिया है
आपको ये निकालना है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये एरिया निकालने के लिए सिंपल सी बात है, ये जो फिगर आपकी बनी हुई है इसका एरिया निकालना है। तो ये एरिया है, देखो, ओ ए बी सी और सी ओ, यानी आपको एरिया निकालना है ओ ए बी सी बस। और इस एरिया निकालने का भी देखो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, ये एक ट्रेपेजियम ही बनना है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, या फिर आप इसे बीच से स्प्लिट करो और एक रेक्टेंगल का एरिया निकालो और एक ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो हम दोनों तरीके से एरिया निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे स्प्लिट करके रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, उससे हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। और फिर निकालेंगे ट्रेपेजियम का एरिया, जिससे हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। Let us consider that the object has traveled a distance s in time t under uniform acceleration a. In figure, the distance traveled by the object is obtained by the area enclosed within OABC under the velocity time graph AB. ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। The distance s traveled by the object is given by s, जैसे कि मैंने बताया था पीछे कि एरिया ऑफ OABC which is a trapezium, और उसको हमने स्प्लिट कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अच्छा, दोनों के फॉर्मूले आते ही होंगे आपको, तो इसलिए उसमें ज्यादा नहीं जाते, सीधे ही लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, तो OA है हमारा U और OC है हमारा T, तो एक तो बन जाएगा UT, और AD जो है वो भी T है, और BD हमने पीछे निकाला ही था फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते समय, जिसकी वैल्यू आई थी 80। तो अब डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जैसे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड इक्वेशन भी ड्राइव हो जाती है। अब थर्ड रहती है, थर्ड में क्या करना है हमें? थर्ड में देखो कुछ ज्यादा नहीं करना, ये देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही है, यहाँ तक। बस इसके बाद जो है हमें एरिया जो निकालना है वो ट्रेपेजियम का डायरेक्ट निकालना है फॉर्मूले से। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद ही होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो मैं लिखूंगा अभी, तो देख लेना, याद आ जाएगा। चलिए, तो डायरेक्ट करते हैं इसे। मैं बस यहीं तक रब कर रहा हूँ जहां तक जरूरत है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स है हमारी वो है OA और BC, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम OC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो OA इनिशियल वेलोसिटी है U, BC फाइनल वेलोसिटी है V, और OC है T। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
ये देखिए अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब क्योंकि हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, तो इस इक्वेशन में कहीं भी t नहीं आता, जबकि हमारे पास यहाँ t आ रही। तो हमने इस t को एलिमिनेट करने के लिए हमने इसको लिखा ये, और ये कहाँ से आया v माइनस यू अपॉन ए। ओके, बता देते हैं। देखिए एक्सेलरेशन होता है हमारा a इजिकल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, यानी कि t इजिकल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो ये v माइनस यू अपॉन ए ऐसे आ गया। ओके, अब तो कुछ है नहीं इसमें, ये a प्लस बी है a माइनस बी, तो सिंपल एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो वो आइडेंटिटी लग जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास अब आ गया s इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपकी थर्ड इक्वेशन आपके सामने। तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों इक्वेशन हमने ड्राइव कर दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं और आप कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, वो सारे जिनमें ये तीनों इक्वेशंस यूज होते हैं। तो अच्छे से देखो, समझो इसे। अगर कहीं कोई इशू होता है तो आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।